अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2019 सप्लीमेंट्री का सवाली पर्चा हल कर रहे हैं, जो कि 3 सवालात हमारे मुकम्मल हो गए हैं। चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से है, मुब्दा यानी ओरिजिन और नुक्ता x, y, मुब्दा ओरिजिन और नुक्ता x, y के दरमियान फासला क्या होता है। के दरमियान फासला क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है और ये सवाल भी मेरे ख्याल से अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन ऊपर देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही बार पूछा हो गया सवाल है। तो इस सवाल को हम वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। आपको इस तरीके के सवालात और भी आपको देखना है और उसको हल करने की कोशिश भी करना है। तो सवाल को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये हमारा ग्राफ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मुब्दा बोलते हैं। और ये मुब्दे की जो इसके नुकात जो होते हैं 0,0 होते हैं। ये हमारा होता है x और ये होता है y महवर और ये होता है y डैश और ये होता है हमारा x डैश। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक नुक्ता यहाँ पे अगर लेंगे तो एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर इस ग्राफ में तो अगर हम कहीं पर भी एक नुक्ता लेंगे, तो वो नुक्ता हमेशा क्या होता है x, y होता है। मतलब फर्स्ट हम लिखेंगे x की वैल्यू, ये वैल्यू लिखेंगे, फिर बाद हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ये जो मुब्दा है और ये नुक्ता P है, ये इसकी पैमाइश यानी इसका दरमियानी फासला क्या होगा पूछ रहा है। तो सिंपल सी सवाल है और इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। आपको उतना ही लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ज़र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ज़र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका जवाब है, क्योंकि इसका जो दरमियानी फासला होता है वो हमेशा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, उसका सिंपल जवाब यही है। तो लिहाजा इसका जो जवाब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ पे ज़र की अलामत नहीं है तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट फिर बी वाला देखेंगे तो यहाँ पे ज़र दिया है, एक्स स्क्वायर भी दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है, तो बी वाला भी नहीं होता है। तो सी वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, जो कि बिल्कुल ही नहीं होता है। फिर डी वाला अगर हम गौर करेंगे तो डी वाले के पास यहाँ पे ज़र की अलामत भी है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर भी है। तो लिहाजा हमारा जो जवाब है डी है। आपको जवाबी पर्चे में कैसा लिखना है, डी लिखना है, सवाल नंबर डालना है। सवाल नंबर ये हमारा चौथा, तो डी लिखना है और पूरा जवाब एग्ज़ाम के जवाबी पर्चे में आपको इस तरीके से लिखना है। आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अल्फ़ाबेट लिखना नहीं है, आप सिर्फ जवाब भी नहीं लिखना है, अल्फ़ाबेट के साथ हुर्फ तहज़ीर के साथ पूरा मुकम्मल जवाब भी आपको लिखना होगा, तभी आपको 1 मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो लिहाजा तो चौथा जो सवाल था उसका जवाब ये है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप याद रखने की ज़रूरत है, ये फार्मूला है। चलिए इससे रिलेटेड और एक जो हम जैसा कि आप सभी जानते हैं हर सवाल के बाद कुछ हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। मतलब एग्ज़ाम में अगर ए नहीं आया तो हो सकता है ए भी आएगा, तो उसी लिहाज से हम कुछ हर एक सवाल के बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, मुब्दा, अगर आप सवाल को देखेंगे मुब्दा और नुक्ता x, y पूछा है। अगर मान लो इसी के साथ एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, मुब्दा और नुक्ता -3, -4 अगर ऐसा पूछ ले, इसका दरमियानी फासला क्या है, तब आपको करने की, आप किस तरीके से इसको हल करना है यहाँ पे देखेंगे। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, एक मिसाल के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। अगर एग्जाम में पूछा है तो डायरेक्ट फार्मूला इस तरीके से पूछता है, या तो कभी कभार इस तरीके से भी एग्जाम में पूछता है। तो लिहाजा हम क्या करना है, इसको बहुत ही सिंपल के साथ फार्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो हमेशा जो पहला अदद जो रहता है कॉस में, ये हमारा होता है x और ये जो होता है ये होता है हमारा y। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, -3, -4 मसावी है, ये हमारा होता है x और y। ये हमारा पहला जो अदद है, पहला जो नंबर है वो x होता है और बाद वाला क्या होता है, y होता है।
तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम इस फॉर्मूले में, इस ज़ाबिते में पुट करेंगे या इसको हम दर्ज करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे x की कीमत कितनी हो गई, अगर यहाँ पे देखेंगे x की कीमत यहाँ पे कितनी हो गई, -3 हो गई। -3 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद x की कीमत हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले यहाँ पे है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रखना है, मुरब्बा रखना है। फिर इसके फार्मूले में क्या है, प्लस है, तो आपको प्लस रखना है। फिर फार्मूले यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे फार्मूले में है, फार्मूले में y की कीमत क्या है, y की कीमत है -4 है, तो -4 रखना है, ये y की कीमत हो गई। फिर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे स्क्वायर रखना है। तो ये हो गई हमारे पूरे x और y की कीमत यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करे हैं। चलिए इसको हम और भी सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो -3 की दूसरी कुवत, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बोलता हूँ 90% स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, 90% स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, एक बेसिक पॉइंट है, इसको मान लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं -3 की दूसरी कुवत। तो यहाँ पे रुक के 2-3 सवालात और बेसिक और भी देखेंगे। थोड़े स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 रखते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखते हैं, तो ये गलत है, ऐसा आपको करना नहीं है। थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की दूसरी कुवत यानी 9 रखते हैं, और वो यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी रखते हैं, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो तीसरा जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी माइनस रहता है, अगर इसकी कुवत 2 है तो हमेशा ये मुस्बित होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा, हमेशा ये जमा में इसका आंसर आएगा, कभी भी इसका आंसर नफ़ी में नहीं आएगा। तो 3 की दूसरी कुवत से मुराद 3 को 2 बार ज़रब देना है, तो 3 कितना होता है, 9 होता है या 9 होता है। तो इसका जवाब यहाँ माइनस नहीं आता है, ये हमेशा आपको ख्याल रखना है। इसका जवाब हमेशा क्या होता है, यहाँ पे प्लस मुस्बित 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 प्लस ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे लिखते थे 9 होती है 9, और यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 4 की -4 की दूसरी कुवत, यहाँ पर भी सेम वही रूल अप्लाई होता है। 4 की दूसरी कुवत यानी 4 कितना होता है, 16 होता है, और ये हमेशा क्या होता है, मुस्बित होता है, हमेशा क्या होता है, मुस्बित होता है। और +16 दोनों को अगर जमा करेंगे तो ये कितना होता है, 9 + 16, ये होता है हमारा 25 यानी 25 होता है। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट जज़र 25 का जज़रुल मुरब्बा हमारा कितना निकलता है, 5 निकलता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5, मतलब 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है, 5 होता है। तो ये 5 यूनिट या आप लिख सकते हैं, या तो 5 इकाई ऐसा भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये था इस सवाल के रिलेटेड एक एक्स्ट्रा पॉइंट। एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा पूछा है तो आप ये भी आपको ये लिखना है। एग्ज़ाम में उसके रिलेटेड अगर एक एग्जाम्पल पूछा है तो आपको ये भी हल करने की ज़रूरत है। हाँ, कभी कभार एग्ज़ाम में x और y की जगह क्या देता है, a, b भी देता है, तब हमारा फार्मूला बनता है a² + b²। आपको सिर्फ क्या करना है, जो पॉइंट्स दिए रहते हैं उसको x² और y² की जगह लिखना है। अगर आपको a b दिया है तो आपको लिखना है a² b²। अगर आपको p, q दिया है तो आपको लिखना है यहाँ पे p² + q²। चाहे नुकात जो भी हो, चाहे नुकात x, y हो, चाहे नुकात a, b हो, चाहे नुकात p, q हो, अगर वो पूछ रहा है मुब्दा और वो नुक्ते का दरमियानी फासला, तो आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। जज़र a² + b², जज़र p² + q², जज़र x² + y²। तो ये था सवाल नंबर 14। इसका जवाब हमको पता चल गया है। तो सवाल जवाब है इसका हमारा D या √x² + y²। और इसके रिलेटेड हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी हमने की है, हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी आ जाए। तो लिहाजा ऐसे सवालों को और भी आपको देखना है, ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में सवाल नंबर 5 के साथ।